वंदन ओम नमः नारायण। इस समागम में आप सभी लोग हर राज्य से पधारे हुए जो समर्पित कार्यकर्ता है, जो लोग समाज के प्रति अपना स्नेह प्यार रखते हैं, उन लोग यहाँ पूना की धरती पर आए हुए सभी का एक बार तहरीर से मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे जो वक्ताओं ने आज संगठन के बारे में जानकारी दी, निश्चित तौर पे संगठन होना चाहिए। कुछ लोगों ने पैसे की राय दी, कुछ लोगों ने छीनने की राय दी, मगर मेरा एक अलग सिद्धांत है। सबसे पहली बात तो हमको अपने आप को महसूस करना पड़ेगा कि हम किसके औलाद हैं, रावण की, राम की। जब हम राम की औलाद है तो हम ये भावना होनी चाहिए, मैं की भावना नहीं। जो मैं की भावना रखता है वो समाज सेवा नहीं कर सकता, वो महत्वाकांक्षी होता है और राजकारण की तरफ दौड़ता है, यहाँ से उसको कुछ प्राप्तियां होती है। इसलिए संगठन में और समाज सेवा में अगर कुछ जो लोग पाना चाहते या साथ लेना चाहते, उनमें सबसे पहले तो परिवर्तन लाना होगा कि हम ये सब कर रहे हैं, मैं कर रहा, ऐसा अगर कोई बोलता है तो वो सही मायने में कुछ नहीं कर सकता। संगठन की सेवा तो खुद की सेवा नहीं कर सकता, अपने परिवार की सेवा नहीं कर सकता। संगठन मजबूत तभी होगा जब हम सक्षम बनेंगे, हमारा परिवार सक्षम बनेगा। संस्कृति द्वारा हमारे जो विरासत में हमको मिली है, हमारी परंपरा है, उसके तरफ हमारा किसी का ध्यान ही नहीं है। हम अपना परिवार अगर सक्षम बनाएंगे, वही परिवार समाज के सक्षमता के रूप में सामने आएगा। तो सबसे पहले हमको अपने परिवार पे ध्यान देना है। हमारी जो मातृशक्ति है, देखिए ऊपर वाले ने इनको बहुत ताकत दी है। सबसे पहले आशीर्वाद देने का काम अगर किसी ने किया है तो आप जानते होंगे, शिव जी, विष्णु जी, गणेश जी, ये सब आशीर्वाद देते हैं, मगर इनकी सबकी चाबी कुछ शक्तियों के पास है। शिक्षा की चाबी शारदा सरस्वती के पास है, धन की चाबी लक्ष्मी जी के पास है। अरे सही मानो में तो ये शक्ति को बहुत बड़ी ताकत है और शक्ति से ही सब दुनिया बनी है। आदि शक्ति पहले बनी है, उसके बाद में दुनिया बनी। तो इस शक्तियों में ये ताकत है कि हमारे समाज को संगठित करने के लिए करना है तो हम अपने परिवार से, हमारे घर से शुरुआत करें। अगर हमारा बच्चा, हमारा जो आने वाली पीढ़ी है, तो वो सक्षम बनेगी तो ही वो समाज के काम आएंगी। अगर हम अनारगल जो बातें करते हैं, कभी कोई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये जो संस्कार हमको मिलते हमारे घर से ही मिलते। हमारे आम भावना जो हमको आती है, हमारे घर से आती है। हमारे वहाँ अनार संपत्ति होती है, वहाँ तो बहुत ही कम माता है या जो बच्चे होते एक संवेदनशील या आज्ञाकारी होते। नहीं तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ भी पैसे की कमी नहीं है, वहाँ के जो संस्कारी बच्चे जिनको संस्कारी रहते हैं, वो उनके यहाँ संस्कारी हो सकते हैं, मगर वो ना समाज के काम है तो परिवार के काम है। और ये दुनिया जानती है, तो सभी जगह हम देख पड़े बड़े बड़े परिवारों में जब बहुत दौलत होती है तो वहाँ उनमें अहंकार आ जाता है और अपने माँ बाप तक के वो दूर करते हैं। देखो गरीबों के माँ बाप आप देखे होंगे, कोई भी गरीबों का जो परिवार है, उनका माँ बाप को भी अनाथ आश्रम में नहीं जाता, उनका बच्चा जाता है अनाथ आश्रम में, मगर बड़े लोग हैं उनके माँ बाप जाते हैं अनाथ आश्रम में। तो ये जो दुनिया निर्माण की है, हम लोग बहु मांगने जाते हैं। जब बहु मांगेंगे तो माँ निश्चित तौर पे दहेज की बात आती है, क्योंकि हम उनको अपना नहीं समझते ना। तो हमको सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि हम जो भी अभी बुजुर्ग है, हम जब मांगने जाएंगे, क्योंकि हमारी बेटी जब हम कहते हैं तो हम अपेक्षा रखते हैं कि हमारी बेटी उनकी बिटिया बने, मगर हम अपने लिए जब हमारे बच्चों के लिए अगर कुछ मांगते हैं तो वहाँ हम उसको अगर बेटी मांग के अगर उसको लगाए जो अपना वंश बढ़ाएंगी, आपका नाम रोशन करेंगी, उससे सब कुछ है। तो ये भावना है हमारे माता बहनों में जितनी जागरूक हो जाएगी, उससे समाज अपने आप दुरुस्त हो जाएगा। क्योंकि देखो और आदमी का दुश्मन कभी नहीं होता, और औरत अपनी दुश्मन होती है। जब आप देखे तो ससुर और बेटे में या दामाद में कभी झगड़े नहीं होते, और सात बहू में हमें झगड़े होते। तो ये हमको सबसे पहले वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी जहाँ से हम आए हैं इस दुनिया में। तो उन माता शक्तियों को जागरूक करना होगा, क्योंकि उनके पास बहुत ताकत है। और ये जिस दिन वो ताकत का इस्तेमाल करेंगी, सही इस्तेमाल करेंगी, तो एक अच्छा परिवार बनाएंगी, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा समाज को होगा।